देखिए समझिए, तो हम लोग का लास्ट लाइट का जो टॉपिक है वो है पावर ऑफ लेंस। मतलब आप लोग जो लेंस पढ़े हैं, है ना, मिरर नहीं, क्या चीज, लेंस, जो चश्मा में लगाया जाता है, वो चश्मा में लगाने वाला लेंस का पावर कैसे पहचाने, है ना। जैसे आप लोग घूमते फिरते किसी को देख लिए चश्मा पहना है, तो फिर बोलते हैं कि कितना पावर है जी, समझ में आए चाहे नहीं आए, लेकिन पूछ जरूर लेते हैं कि पावर कितना है। और बताइए दिया मान लीजिए तो भी आपको कुछ वैसे भी समझ में नहीं है। जो बता रहा है उसको भी नहीं पता है, हाँ, जिसको बता रहा है उसको भी नहीं पता है कि कितना पावर मतलब क्या। ठीक है, अब ध्यान समझिए, आप समझ जाइए क्या कितना पावर मतलब क्या हो। जैसे देखिए, जब भी आप किसी भी लेंस का पावर बताते हैं ना, तो इसका मतलब आप सीधा सीधा बात ये कर रहे हैं कि उसका कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग पावर कितना है। मतलब जब भी उस पर लाइट फॉल करेगा किसी भी लेंस पे, तो जब लाइट फॉल करेगा तो कितना कन्वर्ज होगा, कितना कन्वर्ज होगा, है ना, और कितना डाइवर्ज। मान लीजिए अगर ज्यादा पावर का आपके पास लेंस है, ठीक है, कन्वेक्स लेंस, ज्यादा पावर का, इसका मतलब तो जल्दी मोड़ देगा, क्या करेगा, लाइट को जल्दी मोड़ देगा। जैसे समझिएगा, ध्यान से क्या करना है जी, है गदा, ध्यान से समझो। लगे, ये मान लीजिए लेंस है, क्या है, लेंस, कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस, है ना। अब तो आप लोगों को सपना में भी आना चाहिए, कन्वेक्स ऐसा करके ऐसा, नहीं आ रहा तो मतलब पढ़ नहीं रहा, बस समझ में आ रहा। जब जिस दिन आपके सपना में आने लगे पावर लेंस लाइट इधर से मुड़ रहा समझ लीजिए आप पढ़ रहे हैं सही में दिल लगा के। दूसरा कुछ आ रहा था पढ़, यहाँ देखिए, यहाँ समझो जी, ये हमारा कन्वर्जिंग लेंस है। कौन सा लेंस है, इसका काम कुछ ही होता है, लाइट को मोड़ देना, क्या कर देना, मतलब एक जगह इकट्ठा करने का काम है किसका, इस वाले लेंस। लेकिन अगर मान लीजिए ज्यादा पावर, क्या है, ज्यादा पावर, ज्यादा पावर इसका मतलब क्या है समझिएगा, ई लाइटवा को यही मोड़ देगा, फट से लाइटवा को यहीं पे मोड़ देगा, ठीक है। अगर एक कम पावर वाला लेंस होता है तो यहाँ मोड़ता, उससे भी कम होता है यहाँ मोड़ता। मतलब यार यहाँ पे ये है कि सर पावर यही डिसाइड करता है कि कितना कन्वर्जिंग और कितना डाइवर्जिंग। बात समझ में आ रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पे बात कर लेते हैं किसका, कॉनकेव मिरर का, तो इस पे लाइट आया सटासट। अब देखिए अगर इसका ज्यादा पावर है, क्या है, ज्यादा पावर, मतलब ज्यादा फैला देगा, मतलब एकदम ऐसे लेके चल जाए, ज्यादा हो गया, ठीक है, ऐसे एकदम घुमाइए देगा यहाँ, समझ में आ रहा। अगर कम पावर का लेंस होगा तो हल्का सा ऐसे थोड़ा कम घुमाएगा। तो पावर आपको क्या बताता है, डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस। जैसे टेम्परेचर बताता है ना, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, उसी तरह पावर आपको क्या बताता है, डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, वही कहलाएगा पावर ऑफ लेंस। बात समझ में आ रहा। अब बात दोनों समझिएगा, आपको यही हम आपको बता दिए भैया कि अगर पावर ज्यादा है, लाइट जहां पे मुड़कर गिरता है और जहां पर गिरा हुआ दिखता है, वही पॉइंट क्या कहलाता है, फोकस। वही पॉइंट क्या कहलाता है, फोकस। यानी अगर लेंस का पावर ज्यादा है तो फोकस सामने हो जाएगा, यानी फोकल लेंथ का वैल्यू कम होगा। इसीलिए भाई साहब यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया गया, पावर इज इक्वल टू 1/f, यानी पावर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किस पे, फोकस पे। पावर ज्यादा मतलब फोकल लेंथ कम, आपको यहाँ देख रहा है, समझ में आ रहा है। पावर ज्यादा मतलब फोकल लेंथ कम, और पावर कम मतलब फोकल लेंथ ज्यादा।
अगर मान लीजिए इसका पावर होता कम तो यहाँ मुड़ता तो फोकल लेंथ और बढ़ जाता कि नहीं बढ़ जाता। ये फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा है। पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन मीटर, इन मीटर। बहुत ध्यान समझिएगा। यानी यहाँ पर एक बात आपको ध्यान देने वाला बात ये है कि P इज इक्वल टू क्या है, पावर। P इज इक्वल टू क्या है, पावर। और F क्या बता रहा है सर, फोकल लेंथ। F क्या बता रहा है, फोकल लेंथ। किसमें, मीटर में। किसमें, मीटर में। किसमें बता रहा है, मीटर में। यहां तक बात एकदम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब देखिए इसका एक अलग चीज का बात करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिट। क्या बोलते हैं, यूनिट। जैसे हम लोग जब बोलते हैं या जब आप किसी से पूछते हैं, सोचते हैं कि हम पूछेंगे तो लगेगा उसको कि कुछ जानता है, वो भी सोचता हम बता देंगे तो लगेगा कि इसको भी पता है। वो बताता तो है 1.2 2.3, लेकिन लास्ट का यूनिट नहीं बता पाता है। और वही यूनिट होता है क्या, डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर। यानी पावर का जो एसआई यूनिट है, क्या है, एसआई यूनिट, वो सर है डायोप्टर, जिसको हम लोग कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं सर, है ना। यानी कैपिटल डी मतलब डायोप्टर, और ये किसका एसआई यूनिट है सर, पावर। किसका है, पावर। यानी आप जब भी अब बताएंगे तो आप यहाँ पर एक बात जरूर बताइएगा कि भैया उसका पावर इतना डायोप्टर है, इतना डायोप्टर। अब एक बात बहुत ध्यान देने वाला बात है, मान लीजिए आपसे कोई आपका मित्र आया और बताने लगा कि इसका पावर 1 है। क्या है, 1। तो इससे आप क्या समझेंगे, इस बात को समझ, इससे आपको यही समझना है कि इसका जो फोकल लेंथ, क्या है, फोकल लेंथ वो 1 मीटर का है। उस लेंस का जो उसके ग्लास में लगा हुआ, उसके चश्मा में लगा हुआ, स्पेक्टेकल्स में लगा हुआ है, उसका फोकल लेंथ कितना है, 1 मीटर। इससे अब समझ क्या रहे हैं, फील क्या ले रहे हैं। 1 मीटर का फोकल लेंथ है, इसका मतलब क्या है, ठीक। अगर मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस है, क्या है, तब वो लाइट उस पर जो बेंड करेगा वो 1 मीटर के दूरी पर कर रहा है, 1 मीटर के दूरी पर कर रहा है। बात समझ में, 1 मीटर मतलब कितना होगा, ज्यादा नहीं होगा, इतना बड़ा, ज्यादा हो गया इतना, समझ में आ रहा। यानी उतना दूर पर उसका फोकल लेंथ है। यानी उस लेंस पे अगर लाइट मारिएगा, मान लीजिए चश्मा खोल दीजिए, ठीक है, यानी वो टॉर्च लेके इधर से मारिए तो सब लाइट को 1 मीटर की दूरी पे ले आकर बेंड कर देंगे। इसका मतलब उसका पावर कितना था, 1 डायोप्टर। उसका पावर कितना था, 1 डायोप्टर। बात समझ में आ रहा है। 1 डायोप्टर आपको क्या फील दे रहा है, वो बात समझ में आ रहा है। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है, हाँ। अब बात आता है भैया, यहाँ पर बहुत ध्यान से समझने वाला बात है। कैसे समझने वाला बात है कि कुछ लोग माइनस में पावर होता है, कुछ लोगों का प्लस में पावर होता है। कुछ लोगों का किस में पावर रहता है, माइनस, और कुछ लोगों का पावर प्लस रहता है ना जी। अब देखिए माइनस का पावर, इसका मतलब क्या है, कहे कि फोकल लेंथ हमेशा कनकेव का क्या रहा है, माइनस। यानी जब भी कोई माइनस का पावर बताए अपने चश्मा का, तो आप समझ जाइए कि कौन सा लेंस लगल है, कनकेव। ई वाला लेंस लगा हुआ है। और ई वाला लेंस कब लगता है, कौन सी बीमारी होता है, मायोपिया कि हाइपरमेट्रोपिया, हाँ कौन सा होगा, हाइपरमेट्रो, मतलब दूर का नहीं दिख रहा। मतलब जिसको दूर का नहीं दिख रहा है उसको लेंस ऐसा,
और उसका माइनस में हमेशा पावर रहेगा, किसमें रहेगा, माइनस। बस समझ में आ रहा। और जिसको नजदीक का नहीं दिख रहा उसको कहा है मायो, और उसमें लेंस लगल है ऐसन, जिसका पावर हमेशा क्या रहेगा, प्लस। क्या रहेगा, प्लस। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाइपर है, फ्रेश बायोपिया। समझ में आ रहा? वो आप लोग को डिफेक्ट ऑफ विजन में पढ़ना है, ह्यूमन आई, इसके बाद जो चैप्टर है ना, उसमें भी बढ़िया से होगा, टेंशन लेने का बात नहीं। चलिए, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। कनकेव लेंस का हमेशा पावर किसमें रहेगा, माइनस। तो आप समझ जाइएगा, कोई भी बताएगा तो जैसा ही बताएगा भैया का है पावर माइनस में, तुरंत समझ जाइएगा ऐसा वाला चश्मा लगल है, दूर का इसको नहीं दिखता, दूर का इसको नहीं दिखता। अब कोई भी बोले कि प्लस में पावर है, +2, +2, सामने का नहीं दिखता, और कौन सा लेंस लगल है, कन्वेक्स लेंस। बात समझ में आ रहा? जैसे जैसे पावर बढ़ेगा, जैसे जैसे पावर बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसका फोकल लेंथ बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, फोकल लेंथ है। क्या चीज, हाँ, पावर बढ़ रहा है मतलब फोकल लेंथ क्या होगा, कम। पावर बढ़ रहा है मतलब फोकल लेंथ कम। बात समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब देखिएगा बहुत ध्यान से। तो पावर का आपको फॉर्मूला समझ में आया कि पावर का फॉर्मूला आपको कहता क्या है, ठीक है। देखिए, मान लीजिए आपका आंख खराब है, ठीक है, ठीक है, किसी का नहीं हो तो अच्छा है, लेकिन मान लीजिए आज के युग जमाना में कुछ हो सकता है। तो मान लीजिए आप गए डॉक्टर के पास, है ना, और बोले कि हमको दिखता नहीं, है ना। तो जब दिखता नहीं है, इसका मतलब कि आप टीवी बहुत ज्यादा देखे होंगे, मोबाइल बहुत चलाया है ना, और अपने ऊपर ध्यान नहीं रहते होंगे। मतलब कि सब्जी वगैरह नहीं खाते होंगे, खाली जो है समोसा चॉप खाते होंगे। आप देखिए, तो मान लीजिए डॉक्टर साहब बोले कि भैया तुम जाओ चश्मा बनवा लो। क्या बनवा लो, चश्मा। अब आपको चश्मा बनाने बोले तो बोले कि राइट वाला में बनाना +2 डायोप्टर का, लेफ्ट में बनाना 1.2 डायोप्टर का प्लस में। तो आप इससे क्या समझेंगे, एगो फोकल लेंथ ज्यादा है, वो कम, ये बात तो समझ में आ रहा। लेंस कैसा लगाना है, कौन सा लेंस लगाना है, कॉन्वेक्स लेंस। कहा है कि भैया उसमें प्लस में दिया हुआ है, पावर किस में दिया हुआ है, प्लस में। तुरंत समझ में आएगा, पॉट से जाएंगे पैसा देंगे और उसको दे देंगे, 3-4 दिन बाद जाके चश्मा ले लेना है, और उसके बाद लगा के चारों तरफ घूम देना है। कि पूरा मोहल्ला कॉलोनी वाला जान न जाए कि चश्मा लग गया। समझ आ रहा? चलिए, तो इसको एकदम सब फट से छापिए, अब सवाल करा। जल्दी करिए, जल्दी करिए, डायग्राम बना लीजिएगा। हाँ, देखिए हमको क्या निकलना है, पावर, ठीक है। और जो आपको फोकल लेंथ दिया है वो सेंटीमीटर में दिया है, किसमें दिया है, सेंटीमीटर। मतलब इसको पहले किसमें करना है, मीटर। तो इसको कितना से डिवाइड कर दें, कितना से, 100 से। 100 से डिवाइड किया, पर से कट गया, कितना हो गया, 0.1 मीटर, 0.1 मीटर। अब बताइए पावर इज इक्वल टू 1/f, ठीक है।
अब आपको क्या चाहिए, ये ना चाहिए, तो पावर इज इक्वल टू 1 बाई कितना 0.1, यही होगा। इसको यहाँ से गायब करिए, यहाँ का आएगा 0, यानी पावर इज इक्वल टू ऊपर कितना बचा 10, और ये क्या हो जाएगा डायोप्टर, क्या हो जाएगा डायोप्टर। यानी ये सर आया प्लस में, किस में आया है प्लस में। तुरंत हम समझ जाएंगे कौन सा लेंस है कन्वेक्स, कौन सा लेंस है कन्वेक्स, समझ में आ गया। चल दूसरा सवाल लिखिएगा। देखो आदमी है जिसको मायोपिक आई है, मायोपिक आई, समझ में आ गया। अरे यार ये लोग नजदीक दूर करके हमको भुला देता है, कभी कभी हमें भुला जाते हैं कौन नजदीक वाला कौन दूर वाला। हाइपरमेट्रोपिया मतलब दूर का नहीं दिखता है, हाइपरमेट्रोपिया मतलब, मायोपिया मतलब नजदीक का नहीं दिखता। बस एक एक तरफ से याद करके रखिए, बात समझ आ रहा। ये नहीं कि आप उल्टा करने लगे उसी में तो कंफ्यूज जाइएगा फिर, समझा। एक रास्ते से याद करके, हाइपरमेट्रोपिया मतलब दूर का नहीं दिखता, मायोपिया मतलब नजदीक का नहीं दिखता, बस इतना याद रखिए। तो बोल रहा मायोपिक आई है, कौन सा आई है मायोपिक, मतलब नजदीक का नहीं दिखता, ठीक है। अब भैया नजदीक का नहीं दिखता तो कौन सा लेंस, कनकेव, कौन सा लेंस कनकेव, ठीक है। उसका नजदीक वाले में क्या बताए थे जी, अरे कन्वेक्स बताए थे। बता यहाँ शॉर्ट साइटेडनेस मतलब नहीं, नजदीक का नहीं दिखता, हम तो सही बता रहे हैं, कहाँ हम गलत बता रहे हैं, लेंस का बात है। मायोपिया मतलब नजदीक का नहीं दिखता, हाइपरमेट्रोपिया कॉनकेव, कॉनकेव क्या होगा, ठीक है। देखिए नहीं जी हमेशा हो ही नहीं सर, मैं कनकेवे बोले होंगे, हम लोग गलत सुन गए, देखिए समझे। तो भैया एगो मायोपिक आई है, कैसा आई है मायोपिक, उसका फोकल लेंथ है 50 सेंटीमीटर, फट से लिखिए 50, पावर बताइए, पावर बताइए क्या होगा, है ना, जल्दी बताइए एकदम, बाकी सब तेज विद्यार्थी। नो, टू डायोप्टर, अभी अब पावर नहीं निकाले, कितना है जी, है टू आया, -2 आया, ये कैसे बना रहे हो तुम, मारेंगे बेटा, इतना तो समझ में आ जा रहा है, क्या की हो बताओ इसमें तो कहाँ की हो, वो डिवाइड है, अरे गधा कैसे तुम लोग पढ़ोगे जी, डिवाइड कैसे होता है, डिवाइड ऐसे होता है, ये ऐसे डिवाइड किया देखो 100/50, डिवाइड मतलब क्या होता है, नीचे ना होता है जी, तुम तो और एकदम कमजोर होते जा रहे हो, पहले तो ठीक ठाक था, 8 में भी ठीक ठाक था, रखवा दिया है, 8 में सही था। देखिए दूसरा रास्ता लग रहा है कर लिया,
यहाँ देखिए, इसको किसमें करना है, मीटर में, यानी 50/100। 0 से 0 काट दिया, कितना हो गया, 0.5 मीटर। ठीक है, अब क्या करना है, कुछ करना है जी, आपको पावर है ना बताना है। तो 1 बाई कितना होगा, 0.5। फट से हटा, यहाँ क्या लग गया, 0। इससे इसको काट दिया, क्या हो जाएगा, -2। क्या, फोकल लेंथ किसमें हो जाएगा, माइनस, माइनस में कितना, डायोप्टर, क्या हो जाएगा, डायोप्टर। बात समझ में आ रहा, समझ में आ रहा, मिक्स क्या हो गया, देखिए ध्यान समझिए, है यहाँ समझो, लेंस दो तरह का है, कॉन्वेक्स और कॉन्केव। ठीक है, अगर कॉन्वेक्स का आपका फोकल लेंथ प्लस में रहता है, कॉन्केव का किस में रहेगा, माइनस। हाइपरमेट्रोपिया है, हाइपर तो कॉन्वेक्स लगेगा, और मायोपिया है तो क्या लगेगा, कॉन्केव। बात समझ में आ रहा, चलिए अगला लिखिएगा। एगो लेंस है, एगो का है लेंस, ध्यान समझिए, एगो कौन सी है जी, क्या है वो, लेंस, उसका पावर है सर, पावर ना फोकस लेंथ, फोकल लेंथ है -25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको बताना पावर, पावर, अच्छा कैलकुलेट द पावर योर सेल्फ एज शोन इन द एबव इक्वेशन। अच्छा अच्छा, व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस, व्हाट इज द इट्स नेचर, पावर भी बताना है और नेचर भी बताना है, फट से बता, फटाफट बताइए फटाफट, पावर कितना है जी, चलिए ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट, मान लीजिए क्या करना है, यहाँ समझो, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, पावर ऑफ, मतलब यही है ना सर, कि मान लीजिए आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, एक्सपेरिमेंट, और होशियारी में एगो लाए कनकेव लेंस, क्या लाए, और साथे में एगो फ्री में मिला था क्या, तो आप सोचे कि हम ज्यादा तेज हैं, तो इसको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, जोड़ दे दिए, लेकिन पावर कैलकुलेट करने आता नहीं था, तो उसको समझिए, ये मान लीजिए क्या था, कन्वेक्स लेंस। अब टोटल पावर कैसे जोड़ना है, टोटल पावर कैसे जोड़ना है, तो कुछ नहीं, बचपन में प्लस सीखे थे ना, बस वही प्लस इसमें क्या कर देना है, लगा देना है भैया, वही होगा पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। हाँ, प्लस और माइनस का ध्यान रखना है ना, मान लीजिए वो -5 है और दूसरा +5 है, मान लीजिए आप एगो -5 वाला लेकर आए और दूसरे का +5 वाला लेकर आए, और दोनों को एक में रख दिए, तो 0 हो गया, पावर क्या हो जाएगा, 0, मतलब आपको जैसा दिखता तो वैसा ही दिखेगा। बात समझ में आ रहा, तो ये हो गया पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंथ। बात समझ में आ रहा, इज इट क्लियर और नॉट, इज इट क्लियर और नॉट, ठीक है, तो अब देखिए इसमें कुछ खास बात है ही नहीं। ठीक है, अब सवाल समझना है, करना है और जवाब देते जाना, जहां भी तकलीफ है उसमें पूछना है, अब प्रैक्टिस करना है बाबू, प्रैक्टिस नहीं करिएगा ना तो भूल जाइएगा। सबसे बड़ा देखिए, पढ़ने का मूल मंत्र यही है, अगर आप अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो पढ़ाई से ज्यादा आपको रिवीजन करना पड़ेगा। अगर आप 1 घंटा पढ़ते हैं तो 1 घंटा पिछला पढ़िए, 1 घंटा नया तो 1 घंटा पिछला, तब तो आप जीवन में कभी भी, हर एग्जाम का यही रूल है, हर एग्जाम का, दुनिया में कोई भी एग्जाम हो, कंपटीशन का हो, स्कूल का हो,
कॉलेज का हो, यूनिवर्सिटी का हो, सब एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए आपको एक ही तरीका है, रिवीजन। क्या है? रिवीजन। उसमें तो बताया ना जी, सेटिंग्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसी के साथ ये पूरा चैप्टर हुआ समाप्त। इसका इसी का एक पार्ट है क्या? ह्यूमन आई, है ना? तो ह्यूमन आई को भी हम लोग अच्छे से करेंगे, ठीक है? चल, तो आज का सभा यही समाप्त करते हैं। इसका